भैया ये बताइए, केजरीवाल जी को बीजेपी वाले चोर बताते हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर जगह लिखा हुआ है कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने ना रुके, भाजपा से ना झुके, ना भाजपा से उन्होंने समझौता किया और पीएमएलए के केस में बेल मिलना ये सबसे बड़ी ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। आज हिंदुस्तान के एक एक कोने में इस बात की जरूर चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा ईमानदार नेता हिंदुस्तान की राजनीति में ना कोई हुआ है, हिंदुस्तान की राजनीति में ना कोई होगा। जो दिल्ली में शिक्षा की लड़ाई लड़ता हो, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इस देश के गरीबों की स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ता हो, जो अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली और फ्री पानी की लड़ाई लड़ता हो और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के 10,500 बस मार्शल्स की लड़ाई लड़ रही हो, उस व्यक्ति को जब ये लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं तो बहुत शर्म आती है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर, भारतीय जनता पार्टी के सोच पर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली नहीं देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेता है। आप कह रहे हैं ईमानदार हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने शराब घोटाला किया। आप भाजपाइयों से पूछो कि अजीत पवार क्या है, आप भाजपाइयों से पूछो शुभेंदु अधिकारी क्या है, आप भाजपाइयों से पूछो छगन भुजबल क्या है, नारायण राणे क्या है, तपस राय क्या है। तमाम भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करा करके शिष्टाचारी का प्रमाण पत्र दिया। अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे कट्टर ईमानदार नेता है। अरविंद केजरीवाल देश के सबसे अच्छे नेता हैं, जिन्होंने शिक्षा की क्रांति की नींव स्थापित किया, जिन्होंने अच्छे स्वास्थ्य का मॉडल दिया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता की राजनीति कर रही है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे केजरीवाल के ईमानदारी पर? क्योंकि भाजपा वाले तो चोर बताते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं। भाजपा इस समय मुद्दा विहीन पार्टी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब भाजपा से आप पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार इन सब मुद्दों पर बात कीजिएगा ना तो वो रफ्तार में भागती है, तो वो मुद्दा विहीन पार्टी है। और भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करिए, नहीं तो मुझे वोट मत करिए। आप भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता बता दीजिए जो ये कहता हो कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करना, नहीं तो मुझे वोट मत करना। अरविंद केजरीवाल अपने आप में ईमानदार है और हमें इस बात का गर्व है कि हम अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं। हमें अपने नेता पर ईमान है, गर्व है कि हमारा नेता ईमानदार है। जनता को लगता है कि हम अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं। जनता को लगता है, तभी तो आज जनता के बीच में जनता की अदालत लगा रहे हैं। नहीं तो हम भी, हमारे नेता भी मन की बात करते। हमारे नेता जो है वो जनता की बात सुनते हैं, अपनी मन की बात सिर्फ नहीं कहते हैं। और जिनके जो अपने मन की बात कहते हैं वो जनता के बीच में नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया है। भाजपा जो है वो मुद्दा विहीन पार्टी है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है और दिल्ली में ना चेहरा है। एक कहावत सुने ना खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही हाल इस समय भाजपा को हो रखा है। जी ये बताइए कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल बहुत ईमानदार हैं, बहुत जनता की बात करते हैं, जनता उनको सपोर्ट करती है, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें क्यों नहीं जनता ने सपोर्ट किया? देखिए, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या अन्य राज्यों के चुनाव के अलग अलग सारे दृष्टिकोण होते हैं। ये जनता तय करती है कि उसको किसको वोट करना। लोकतंत्र में इतनी आजादी जनता को होनी चाहिए, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो जनता याद करती है स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे जनता को लाभ होता है। जनता के टैक्स का पैसा, दिल्ली इकलौता राज्य है जहां जनता के टैक्स के पैसा को जनता को वापस किया जाता है। तो जनता उन मुद्दों से जुड़ रही है और अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए वचनबद्ध है।